तो मैं प्रशासन से मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जब एसपी आईजी डीआईजी को जेल भेजा, दंगा फसाद को मैटर में लेकर उनको फंसाया गया, क्या करना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन का लापरवाही भी और मिलीभगत भी हो सकता है, क्योंकि जो क्लिप हम लोग देखे हैं उस क्लिप में गोल्डन दास जी हैं, वो कहीं दंगा फसाद या कहीं उग्र भाषण भी नहीं दे रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन का समर्थन कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन ही बाइकों को तोड़ रही है, लोगों को भगदड़ जो भी कर रहे हैं, तो उन लोगों का चाल है, हम यही कर सकते हैं। अभी उनके समर्थन में सारे समाज भी आ रही है, जो किन्नर जाति के लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं, क्या इस पे करना चाहेंगे? जाना चाहिए, क्योंकि समाज में सब लोगों का हक है, सबका सहयोग करना चाहिए। और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो न्याय कौन देगा, इसलिए सब लोग को जाना चाहिए और सभी लोग जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि सब लोग मिलकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, आवाज़ उठाना क्या गुनाह है क्या सर? आवाज़ उठाना गुनाह नहीं है, सही शिक्षा वही है। शिक्षा का मतलब वो होता है कि गलत को गलत, सही को सही कहे, वही शिक्षा होती है। तो आवाज़ उठा रहे हैं तो सही है। गोल्डन दास जी दलितों, पिछड़ों, दबे कुचलों का आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये समाज की सेवा ही हुई। और बहुत से बलात्कार हुआ था, किसी के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए आवाज़ उठा रहे थे। तो उसमें भी आवाज़ उठाने ही गए थे, जिसमें अरेस्ट करके उनको पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। उनके ऊपर तोड़ फोड़ का सब केस लादा गया कि वो दंगा भड़काए और लूटपाट भी किए हैं, क्या सत्य है क्या इसमें? इसका सच्चाई पुलिस प्रशासन के पास है। और जो ये केस भी हुआ था उसमें गलत ही बताया गया है, क्योंकि इस केस को हम लोग देख रहे थे तो उसमें एक 45 वर्ष का अधेड़ था और 19 साल की लड़की को प्रेम प्रसंग का मामला बता रहा, लेकिन 14 साल की थी, लेकिन 19 साल बता रहे हैं। एसपी साहब भी कहीं ना कहीं आप ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। 45 साल का जो है व्यक्ति जी, 11 लमसम 14 साल की उम्र की लड़की है, कैसे हो सकता है उसके साथ प्रेम? ये असंभव है। लेकिन अब इसका क्या है, इसको सीबीआई से जांच कराएं और तभी इस देश में निष्पक्ष जांच हो पाएगा और किसी को न्याय मिल सकता है। केस को दबाने के क्या किया जा रहा है, काम क्या है? केस को दबाने के लिए जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उसको सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच कीजिए, यही मानवता है। नहीं कर पा रहे हैं तो उनका फेलियर है। सर, वहाँ के से जानकारी मिल रही है कि वहाँ के लोगों का जो दंगा फसाद में तोड़ फोड़ किया गया और जेवरात, गहना गिट्टी, जो पैसा वैसा सब लूटा गया था, तो जब लूटा गया था तो ऑन द स्पॉट पर प्रशासन पकड़ी थी, तो फिर वो बरामद भी होना चाहिए था। बरामद होना चाहिए जी। तो ये विपक्ष का जिस जो अत्याचार किया है, जो न्यायी वर्ग है, उन लोगों का एक साजिश भी हो सकता है, तभी ये आरोप लगाया जा रहा है। आरोप और प्रत्यारोप होता रहता है, तो इसका सीबीआई जांच कराएं, निष्पक्ष जांच कराएं। किसी का कोई पक्ष में कुछ बोलने से भी कुछ होने वाला नहीं है। अभी दूसरों का भी केस, गोल्डन दास का ही नाम का दूसरा कोई का केस है, वो भी केस यही गोल्डन दास के ऊपर थोपा गया है क्या? ऐसा है कि वो जो गोल्डन दास थे, पुलिस प्रशासन के नाक में दम करके रखे थे, और उसका एक ही कारण था कि दलितों, पिछड़ों का आवाज़ को उठा रहे थे। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जो भी खामियां को दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे, तो उन लोगों को यही बर्दाश्त नहीं हुआ, सरकार को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए सब लोगों का मिली भगत है, इसलिए ऐसा साजिश के तहत उनका आवाज़ को दबाने का काम किया गया है। सर, ऐसे अगर हर वक्त जो दलित का आवाज़ होते हैं उन लोगों को दबाने की कोशिश किया जाएगा, तो कैसे कौन उठाएगा आवाज़? ये बाबा साहब का औलादें आज भी जिंदा है, कोई ना कोई उठाएगा ही, और उठा है, ये रुकने वाला नहीं ऐसे है। दबाव मिलता रहेगा सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो फिर कैसे सब लोग आवाज़ उठा सकते हैं दलितों का? फिर तो अत्याचार होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सा बिहार में जो घटनाएं हुई है किसी से छुपा नहीं हुए।
हमारे जो पूर्वज हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग देख चुके हैं कि इन लोगों के शासन काल में कितना कितना अत्याचार बिहार में हुआ है। तो किसी ने आवाज़ उठाने वाला आया, चेंज हुआ। आज माहौल ऐसा है, आने वाला समय भी अच्छा ही होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जब चंद्रशेखर, एक समय था कि चंद्रशेखर आज़ाद भी आवाज़ उठा रहे थे, तो उनको भी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी। बहन जी के साथ भी मतलब छेड़छाड़ किया गया था। तो ऐसे तमाम दलित नेताओं के साथ ऐसे ही क्यों किया जाता है? देखिए, इसका एक उपाय नहीं, इसका एक ही जवाब है कि जिसकी जो पावर में रहते हैं वो दबाते हैं। वो घर एक ही पेट से पैदा हुए, जो भाई पावरफुल रहता है कमज़ोरों को दबाता है। तो सत्ता का ही दुरुपयोग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर संविधान के दायरे में रह कर नहीं काम करते तो हमको नहीं लग रहा है कि ये लोग आपको आगे बढ़ने देते। जी, जितने भी दलित युवा क्रांतिकारी हैं या कोई भी नेता हैं, संविधान हमारा देश का सुरक्षा कवच है, और ये ऐसा दस्तावेज है कि जो इस पे चलने के लिए हर एक नागरिक को आज्ञा देता है, और जो इस पर चलेगा उसका सुरक्षा इसी से ज़रूर होगा, और इससे इस समाज की तरक्की भी होगी इस संविधान की वजह से। 10 नवंबर को पूरे दिल्ली जंतर मंतर पे पूरे भारत से के कोने कोने से लोग जा रहे हैं जी, गोल्डन दास के समर्थन में। आप क्या कहना चाहेंगे? गोल्डन दास के समर्थन में जा रहे हैं तो बधाई की पात्र हैं, जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए आवाज़ उठना चाहिए। न्याय के लिए तो सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक लोग यही चाहते हैं कि न्याय मिले, तो उसमें कोई नया बात नहीं है। न्याय मिलना चाहिए और सभी को पहुंचना चाहिए। सभी को मजबूती के साथ आना चाहिए कि नहीं? सभी को मजबूती के साथ आना चाहिए, और जहां तक हो सके इनको न्याय मिले, यही हम लोग भी कामना करते हैं। बड़े वकीलों का भी कहना है कि गोल्डन दास को ही फंसाया गया है, जानबूझकर फंसाया गया है। क्या कहना चाहिए आप? ये सच्चाई है, जानबूझ के ही फंसाया गया है, क्योंकि इस घटना से पहले जितने भी हम लोग सोशल मीडिया पे देखे थे, जितनी भी देखे थे, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। पुलिस प्रशासन के जो गलत रवैया था, जो भी गलत बातें थी, उसको उजागर करते थे। इसीलिए उन लोग का ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, और ऐसा उन पे मौका पाते ही दबोच लिया गया। तो आज इन SC/ST के लोगों पर ही अत्याचार किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन की लापरवाही है या? वही तो है, SC/ST अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो लड़ने वाले ही का नज़र रहता है किसी पर। ना आप नहीं लड़ते हैं तो आपको कौन पूछता है? आप लड़ रहे हैं, इसलिए सभी का नज़र है। तो उस लड़ाई को, उस आवाज़ को दबाने के लिए सब किया जा रहा है। थैंक यू जी, सर। धन्यवाद।